पहला क्वेश्चन है इसमें से, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड मिनिमम डेविएशंस फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशंस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हम सभी पढ़े थे ये कोई प्रिज्म इस तरह से होता है प्रिज्म, और इसमें से क्या होता था, ये इंसिडेंट रे होता था और एक नॉर्मल को हम सभी ड्रॉन किए थे, और ये लाइट जो है बेंड करता है इस तरह से, और फिर जो है यहाँ से एक नॉर्मल को फिर इस तरह से ड्रॉन करना है, इस तरह से ड्रॉन करते हैं और ये मानते हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज एन, और ये लाइट जो होता है बेंड होता है इससे। ये एंगल था आई एंड दिस एंगल इज आई डैश, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ये एंगल R1 था और ये एंगल R2 था इस तरह से, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो इस तरह से प्रिज्म में हम सभी ड्रॉन किए थे, और ये जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल 90 डिग्री था। इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग गए थे ए, और इस पॉइंट का नाम क्यू आर, पी क्यू आर एंड दिस इज एस। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए क्यू एन आर में एंगल ए प्लस एंगल ये क्यू एन आर इज इक्वल टू था 180 डिग्री। क्या है, ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 था, तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 180 माइनस कर देंगे तो इस तरह से आता है 180 डिग्री। और इस ट्रायंगल में क्यू एन आर ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल मिल करके होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, इसीलिए 180 होता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने पर हम सभी को क्या मिलता है, कंपेयरिंग करेंगे तो इसमें से जो है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये रिलेशन निकल करके आता है। तो हम सभी को रिलेशन निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ डेविएशंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहला जो होता है, जैसे कि ये इंसिडेंट रे को हम सभी आगे को इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इस रे को एंगल ऑफ इमर्जेंट रे को पीछे को इस तरह से बढ़ाना है। ये जो एंगल जो होता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये एंगल क्या होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल आई होता है, क्रॉसपोंडेंस एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा आई माइनस R1, और ये एंगल जो होता है आई डैश माइनस R2। तो एंगल ऑफ डेविएशंस जो होगा दिस इज डेल, डेल इक्वल टू हो गया आई माइनस R1 एंड प्लस आई डैश माइनस R2, ये आता है। इक्वेशन हम सभी मानते हुए चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे, दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, आई और आई डैश को, आई प्लस आई डैश को सेपरेट करना है, माइनस R1 प्लस R2 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 दिस इज A, तो इस वैल्यू को हम सभी A लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आई डैश एंड दिस एंगल इज A।
ये वैल्यू जो है डेल का है। तो इसमें से क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशंस में, मिनिमम डेविएशंस में क्या होता है, दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, आई इक्वल टू आई डैश, ये इक्वल हो जाता है, और डेल को हम सभी डी एम लिखते हैं मिनिमम डेविएशंस के केस में। तो फॉर मिनिमम डेविएशंस, क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशंस में इसको जो है डेल को हम सभी डी एम लिखेंगे, और इसमें से क्या होता है, आई इक्वल टू आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, ये इक्वल हो जाता है। साथ ही साथ जो होता है इसमें से आर इक्वल टू आर डैश, ये भी होता है, दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। तो हम सभी को इस इक्वेशन में देखना है, दोनों का वैल्यू हम सभी आई लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एम, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशंस, और ये जो होता है आई प्लस आई, दिस इज 2i एंड माइनस ए। तो हम सभी को रिलेशन निकालना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म एंगल ए एंड मिनिमम डेविएशंस, दिस इज डेल डी एम। तो इसमें से हम सभी आई का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा डी एम प्लस ए बाई 2, यही रिलेशंस है इसमें से। तो यहां पर लिखना है वेयर आई इसमें से है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए जो है इसमें से प्रिज्म एंगल, और डी एम जो होता है ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस, डेविएशन। Write the relation between the angle of incidence I, angle of emergent E, angle of prism A, and angle of deviations del for the ray undergoing the refractions through prism. What is the relation between I and E, material of the prism A, and angle of minimum deviations? तो एक बार फिर से जो है हम सभी फिगर को इस तरह से ड्रॉन कर देते हैं। ये है कोई प्रिज्म है, और ये, और इस तरह से आता है। तो यहाँ से कोई नॉर्मल को ड्रॉन करना, इधर से एक नॉर्मल को ड्रॉन करना, इस रे को आगे बढ़ाना, इस रे को इस तरह से पीछे बढ़ाना है। यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशंस, और ये जो एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट, और दिस एंगल इज प्रिज्म एंगल ए और बी एंड सी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या निकला है, मिनिमम डेविएशंस के टर्म में डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये जो हम सभी रिलेशन अभी निकाले हुए हैं, ये वाला आई प्लस आई डैश माइनस ए डेल इक्वल टू, तो इसी रिलेशन को यहाँ पर ये पूछा है, तो इसमें से यही रिलेशन को लिखना है। साथ ही साथ जो है इसमें से क्या कहे, ये रिलेशन तो हो गया, आगे जो है
undergoing reflection through a prism, what is relation between I and A? E material of prism in term of A and minimum deviations. तो अगर दी तो ये तो हम सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंट के टर्म में लिख चुके हैं. अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दी म्यू हो तो इस टर्म में हम सभी को लिखना है एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशंस के टर्म में. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ये म्यू है ऑफ प्रिज्म इज रिलेटेड with angle A and एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस. तो इसमें से क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो साइन A प्लस डेल एम बाई 2 ये है बाय साइन A बाई 2. ये हम सभी फॉर्मूला पढ़े हुए, तो यही फॉर्मूला इसमें से लिखना है. ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म मेड फ्रॉम ए ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रूट 2 दिया हुआ है. आई ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस प्रिज्म when the incident ray falls normally on one of equal sides of the prism. तो इसमें से इसका रे डायग्राम को ऑब्टेंड करना है. तो इसमें से तो यहाँ पर जो है इसमें से ये राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म है. तो राइट एंगल में इस तरह से होता है. तो राइट एंगल में इस तरह से होगा. ये एंगल अगर 90 डिग्री हो तो रिमेनिंग 2 एंगल ये 45 करके होगा. ए बी एंड सी दिस एंगल इज 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45. तो क्या है इसमें से, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर दिस प्रिज्म व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली. तो इस तरह से ये नॉर्मली फॉल्स हो रहा है इस पर से, ये नॉर्मली. तो यहाँ पर जो है ये लाइट जो है इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा और इस तरह से ये निकल जाएगा, इमरजेंट हो जाएगा. और अगर दूसरा रे इस तरह से हम लें तो ये भी इसी तरह से इमरजेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखना है फॉर राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म, for right angle isoscale prism the remaining two angle will be equal to 45 degree. Let a ray of light falls on one equal side AB. इक्वल साइड इसमें से AB है और BC दोनों इक्वल साइड है. तो लेट ए रे ऑफ लाइट AB light falls on the one of side AB. नॉर्मली इस पर नॉर्मली ये फॉल्स कर रहा है
Then the ray diagram is shown in figure. Then the ray diagram shown in figure, इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें से होता है। इसमें से क्वेश्चंस है, फॉर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट इज मेजर्ड टू बी 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस को हम सभी डिनोट करते हैं डेल एम से। डेल एम इक्वल टू हो गया, दिस इज 30 डिग्री। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग दिस प्रिज्म? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज म्यू। ये ऑब्टेंड करना है, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। फॉर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म जब होगा तो इसमें से एंगल, प्रिज्म एंगल जो होगा वो 60 डिग्री। दिस इज इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ये हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको हम सभी म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, और ये होता है साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें से साइन वैल्यू ऑफ ए इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड डेल एम इक्वल टू 30 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। और साइन ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाय 2। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करने पर साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, और इसका वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट, इसका वैल्यू जो है 2/√2। कहने का अर्थ हो गया इसका वैल्यू √2 आता है। √2 जो है ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। √2 का वैल्यू जो होता है ये होता है 1.414। ये म्यू का वैल्यू निकला है। तो इसमें से कहा है कि इफ़ द प्रिज्म वेयर प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414, जो मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है 1.414 है। तो जो है रे ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा? तो इसमें से जो है रे ऑफ लाइट जो है हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोथ ऑफ मीडियम हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन medium of refractive index, since refractive index of medium is also 1.414, so label will not be distinctly visible. So the level of ray level of ray will not visible नहीं होगा। ये इस तरह से इसको लिखना था। और इसका जो फिगर जो ड्रॉन करना है, तो प्रिज्म का एंगल जो है वो है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह से दिखाना है। ये एंगल जो है इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ डेविएशंस ये जो होता है
ये 30, इस तरह से ये जो है एंगल ये 30 डिग्री है। तो इसका फिगर को इसी तरह से ड्रॉन करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। बाय रोटेटिंग प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। मिनिमम डेविएशन ये है 40 डिग्री। दिस इज डेल एम। डेल एम इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। मिनिमम डेविएशंस ये हो गया 40 डिग्री। दिस इज 40 डिग्री। और साथ में ही व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इफ द प्रिज्म इज पैलेस्ड इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। से ए इक्वल टू 60 डिग्री। देन वी ऑब्टेन्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फर्स्टली जो है प्रिज्म इज पैलेस्ड इन air. When the prism is placed in air, when the prism is placed in air, जब प्रिज्म को एयर में पैलेस्ड किया गया है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 होता है और साइन ए बाय 2 होगा। तो इसमें से जो वैल्यू जो है वैल्यू को हम सभी पुट करेंगे। साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस 40 बाय 2 हो जाएगा और साइन 60 बाय 2 हो जाता है। इस तरह से आता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है वैल्यू जो होगा साइन 50 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री इस तरह से आता है। तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये वैल्यू है 0.0660 एंड वैल्यू ऑफ 30 डिग्री ये हम सभी जानते हैं 1/2 होता है, इसीलिए 0.5 लिखेंगे इसको। आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट दिस वैल्यू 1.532। अब जो है हम व्हेन द प्रिज्म इज पैलेस्ड इन एयर, नाउ द प्रिज्म इज पैलेस्ड इन वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 इट इज गिवन। व्हेन द प्रिज्म इज पैलेस्ड when the prism is placed in water, then refractive index of glass with respect to water, ये जो फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें से अप्लाई करेंगे। तो इसमें से एंगल ऑफ डेविएशंस जो होता है वो चेंज हो जाएगा, डेल एम बाय 2, इसको हम डैश लिखेंगे क्योंकि ये चेंज हो जाता है वैल्यू, एंड साइन ए बाय 2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। सो वी पुट दिस वैल्यू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश बाय 2 एंड हेयर 30/2 दिस वैल्यू इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 या फिर 0.5 हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो 0.5 ही लिखते हैं इसको। तो अब जो है इसमें से हम सभी दोनों को रेशियो निकालेंगे। ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस दोनों को हम सभी डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ
डिवाइडिंग बोथ। तो दोनों को डिवाइड करने पर हम सभी को ऑब्टेंड होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water. This value is 1.532 and this value is this sin 60 degree plus del m dash by 2 और बाय में 0.5 है तो उसको हम सभी ऊपर ले जा करके इस तरह से 0.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें से इसका वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे ये जो टर्म जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो वैल्यू जो होता है इसमें से इसका वैल्यू रखा है, तो ये साइड हम लोग इसी को लिखेंगे। तो ये वैल्यू जो होगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश बाई 2 और ये जो वैल्यू होता है 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू जो हो, इसका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। तो यहाँ पर वैल्यू जो होता है इस तरह से लिखेंगे और इसका वैल्यू 1.33 होता है। तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं इसको 1.33 इज इक्वल टू हो जाता है साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश बाई 2 बाई 0.5 होता है। तो इसमें से हम सभी सॉल्व करेंगे इसको और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसमें से हम सभी देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हम सभी सॉल्व करके 1.532 ऑब्टेंड किए हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है 1.532 बाय 1.33 इंटू 0.5, ये वैल्यू आता है साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाय 2, इसका वैल्यू होता है। हेयर वी शो दैट साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश बाय 2, ये वैल्यू जो है ऑब्टेंड हुआ है 1.532 इंटू 0.5 बाय 1.33। इसको सॉल्व करने पर वी गेट 0.5759, ये वैल्यू ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पर जो है साइन का वैल्यू ऑब्टेंड करने के लिए ये 60 डिग्री प्लस डेल एम डैश बाई 2, ये साइन इन्वर्स हो जाता है, साइन इन्वर्स 0.5759 ये आता है। तो इसका वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू जो है 35 डिग्री 10 मिनट का है। और यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे हम सभी, तो ये वैल्यू जो है 30 डिग्री हो गया और प्लस डेल एम डैश बाय 2 होता है। तो डेल एम डैश बाई 2, ये वैल्यू इसको हमसे माइनस करेंगे 5 डिग्री 10 मिनट आता है। तो डेल एम डैश जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डिग्री और 20 मिनट आता है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। एट वाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज 60 डिग्री है इसमें से, सो डैट इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एट अदर फेसेस
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, तो इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम सभी रिलेशन को निकाले हुए हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.542 इस तरह से है। तो इस तरह से हम सभी एक प्रिज्म को पहले ड्रॉन करते हैं। ये एक कोई प्रिज्म है इस तरह से, तो इसमें से कोई एंगल इस तरह से इंसिडेंट रे हो गया, और ये इस तरह से पैरेलल हो गया, और ये जो लाइट जाएगा इस तरह से सेम मीडियम में, और ये तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो, तब इसको हम सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है इस तरह से ये हो गया R2, और ये एंगल होता है R1, और इस तरह से A, B और ये C है। तो यहाँ पर P, Q और ये R हो गया, और ये लाइट जो है S, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो द रिफ्रैक्टेड रे QR will be total internal refractions if the incident at critical angle। तो यहाँ पर लिखना है द रिफ्रैक्टेड रे क्या है? रिफ्रैक्टेड रे QR, दिस इज QR will be total internal reflections if it is incident at critical angle पर हो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। तो 10 जो है R2 का वैल्यू जो होगा दिस इज IC, और हम सभी रिलेशंस जानते हैं साइन IC इक्वल टू होता है 1/μ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिस इज 1.542, इट इज गिवन इन क्वेश्चंस, सो वी पुट दिस वैल्यू 1.524, देन दिस एंगल IC इक्वल टू क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स, इसका वैल्यू जो होता है 0.6542 होता है, साइन इनवर्स 0.6542, और इसको सॉल्व करने पर ये आता है 41 डिग्री। लेकिन हम सभी जानते हैं इसमें से क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, ये हम सभी सॉल्व किए हुए हैं, बट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो इसमें से R1 का वैल्यू जो होगा R1 इक्वल टू हो गया A माइनस R2, और R2 का वैल्यू जो है वो हम सभी देखे हुए हैं, R2 इक्वल टू IC है, तो IC का वैल्यू जो है 41 डिग्री निकला है, इसीलिए R2 का भी वैल्यू 41 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक बार IC हम लोग लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल, तो A माइनस A का वैल्यू जो है इसमें से गिवन है कि प्रिज्म एंगल ये है, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल दिस इज 60 डिग्री, तो यहाँ पर A की जगह पर हम सभी 60 डिग्री लिखते हैं, और IC का वैल्यू जो है ये -41 डिग्री है। तो सॉल्व करने पर ये 19 डिग्री निकलता है। तो हम सभी को इसमें से ऑब्टेंड क्या करना है, व्हाट एंगल ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ रिफ्लेक्टिव
सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ये दिया हुआ है। तो हम सभी को एंगल ऑब्टेंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से हम सभी लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है इसमें से, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I 1 बाय साइन R2, इस तरह से लिखना है। तो साइन I दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर R1 लिखना है, तो ये होता है साइन R1। तो साइन R1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 डिग्री। तो इसमें से साइन I1 का वैल्यू, साइन I1 जो होता है वो म्यू इंटू साइन 19 डिग्री, और इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का जो है 1.524 है, यहाँ पर लिखेंगे 1.524, और जो है साइन 19 का वैल्यू जो होता है 0.3256 होता है, और इसको सॉल्व करने पर 0.4962 आता है। ये है साइन I1 का वैल्यू। I1 इक्वल टू जो हो जाएगा वो साइन इनवर्स 0.4962 होता है। आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट दिस वैल्यू इज 30 डिग्री। तो इस तरह से जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 30 डिग्री निकलता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री।